तो सर्कल कौन कौन पढ़कर आया घर से, पहले ये बता। बस एक आदमी और भाई दो। आपने सर्कल क्या होता है, व्हाट इज द सर्कल? आप पढ़ कर आए हो? चलो बताइए सर्कल क्या होता है, व्हाट इज द सर्कल? वेरी गुड, बताइए। बताओ, बोलो ना, सही बोल रहे। तो मैं ऐसे बना दूं, सर्कल को ऐसे बना दिया। आप ये बताइए, इसको मैं सर्कल बोलूंगा? सर्कल मतलब अब है एग्जैक्ट वो नहीं है ना, जितना उतना तो बना दिया, एक्स्ट्रा नहीं है ना। ठीक है भैया, तो यहीं पे मारूंगा। तो देखो ये सर्कल, हम इसे बोलेंगे क्या, इसको सर्कल बोलेंगे क्या? इसको सर्कल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, सर्कल नहीं। सर्कल किसे बोला जाता है वो बताता हूँ आपको। सर्कल उसे बोला जाता है, ये बाउंड्री दिख रहा है आपको, ये दीवार टाइप का दिख रहा होगा, इसको हम सर्कल बोलते हैं। तो आप लोग क्या सोचे होंगे पहले कि भैया जो ऐसा बनता है इसी को सर्कल बोलते हैं, इसको सर्कल नहीं बोलते। फिर इसे बोला क्या बोला जाता है बाबू, मैं बताता हूँ। इसको बोला जाता है सर्कल रीजन। क्या बोलते हैं? रीजन। थोड़ा सा याद आ रहा होगा, सर्कल रीजन। सर्कल रीजन का मतलब समझ में आ गया होगा कि सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया। बट सर्कल किसे बोला जाता है? इसका बॉर्डरिंग वाला पार्ट को है ना, उसको सर्कल बोला जाता है। इससे पहले किस किस को पता था? अब यहीं पर मैं ले लेता हूँ इस टाइप को। ये कौन सा शेप है? स्क्वायर। इसको स्क्वायर बोलेंगे? स्क्वायर नहीं बोलेंगे इसको, मतलब स्क्वायर ना बोल के मैं रेक्टेंगल टाइप का लग रहा है ये, आई थिंक, है ना। तो मैं रेक्टेंगल इसे बोलेंगे कि इसे बोलेंगे? जो साइड होता है ना, उस साइड को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। फिर अंदर वाला पार्टी को क्या बोलते हैं पता होगा? रेक्टेंगल रीजन। क्या बोल देंगे? रीजन मीन्स एरिया, ठीक है ना। तो अंदर वाला पार्ट को क्या बोला जाता है और बॉर्डरिंग को क्या बोला, समझ में आ गया। और ये हमेशा जो सर्कल है, रेक्टेंगल, ये 2D शेप का होता है। किस में होता है? 2D शेप का। तो सर्कल के बारे में समझ में आ गया। थोड़ी सी ज्यादा डीपली नहीं गया। मैंने बोला सर्कल उसे बोलते हैं जो बॉर्डर साइड से बनता है, जो ये बाउंड्रिंग है ना, उसी को सर्कल बोला जाता है। ये पूरे को सर्कल नहीं बोला जाता। और सर्कल अंदर वाली पार्ट को बोलते हैं सर्कल रीजन बोला जाता है, उसको सर्कल नहीं बोला जाता। बात समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम जानने वाले सर्कल का। सर्कल एक गोल आकार का होता है भाई, यस या नो, जो कि हमें पता है। अब इसके अंदर हमने सर्कल बना लिया। अब ये वाला जो पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये बिंदी सा दिख रहा होगा, इसी को क्या बोलते हैं? सेंटर बोला जाता है। क्या बोलता है? सेंटर। ये जो है ना, इसी को क्या बोला जाता है? सेंटर बोला जाता है। क्या होता है? फिक्स पॉइंट होता है। हाँ, ये फिक्स पॉइंट होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये फिक्स पॉइंट होता है, सेंटर, ठीक है ना। फिक्स पॉइंट नहीं होगा तो ये सर्कल बनेगा ही। तो हमने सर्कल का पहला पार्ट, मतलब इसमें लिखा भी होगा सर्कल एंड आइटम रिलेटेड टर्म, मतलब सर्कल के अंदर हमें कौन कौन सा टर्म पढ़ना वो सब लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा? कौन कौन सा दिख रहा है? सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, आर्क क्या होता है, डायमीटर किसे बोलते हैं, कॉर्ड, सेक्टर, सेमी सर्कल, सेगमेंट, है ना, सेक्टर एंड और क्या, सर्कल एंड लाइन के बीच में क्या रिलेशन है, वो सारे हम इसमें बात करने वाले, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। तो अभी हमने फर्स्ट टॉपिक क्लियर कर लिया। सेंटर किसे बोलते हैं? सर्कल का जो बीच का पॉइंट होता है ना, जो फिक्स होता है, उसी को क्या बोला जाता है? सेंटर बोला जाता है। सेकंड बात आ गया हमारे पास कि भैया रेडियस किसे बोला जाता है, बताइए। एक गोल सा आकार हो गया, इस पॉइंट से सर्कल के कोई सा भी पॉइंट, मतलब मैंने यहाँ ले लिया, ए ले लिया। अब यहाँ इस पॉइंट से इस लाइन पर मैं डाल दिया, ये वाला क्या होगा? इसी को क्या बोलते हैं? रेडियस। और रेडियस को हमेशा याद रखना, रेडियस होता है ना हमारा, रेडियस का शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। भैया इस सर्कल में एक ही रेडियस होगा, एक ही सर्कल होगा? क्वेश्चन तो आ सकता है ना आपके सामने कि भैया इस सर्कल में एक ही रेडियस होगा। नहीं, आप सर्कल में कहीं पर भी पॉइंट ले लो, सर्कल में कहीं भी पॉइंट ले लो और सेंटर पॉइंट से यहाँ से डिस्टेंस नाप लो, तो हमारा जो ये नाप रहा है, जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। भैया इसमें इनफाइनाइट मतलब रेडियस होगा, सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस होगा। ये सारे हमारा क्या है? रेडियस है। बात समझ में आ गया? रेडियस। और ये तो नहीं होना कि भैया बस एक सर्कल बना दिया और इसमें यहाँ से यहाँ ले लिया, बस इसी को रेडियस बोले और इसमें रेडियस नहीं होगा। नहीं, आपके सर्कल के अंदर मैनी
इनफाइनाइट रेडियस होगा। कितना होगा? इनफाइनाइट, जितना आप गिन नहीं सकते उतना रेडियस होगा। बोला काली तो रेडियस समझ में आ गया। अब हम साथ में क्या भैया, सर्कमफ्रेंस किसे बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस किसे बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस कौन बताएगा? चलिए अब हम थर्ड टॉपिक देख लेते हैं, क्या हमारा सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस किसे बोलते हैं? एक सर्कल बना लेते हैं बाबू। ये सर्कल बन गया आपका, एग्जैक्ट नहीं बनना बट कुछ कंपास से तो नहीं बना रहा, ये पॉइंट होगी। अब सर्कमफ्रेंस उसे बोलते हैं, एक सर्कल जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सर्कल तो बोलते हैं, बट सर्कल के साथ हमें इसमें एक और वर्ड यूज करेंगे, क्या है? सर्कम, बोलो सर्कमफ्रेंस। स्पेलिंग सही है? सर्कमफ्रेंस। तो आपको कभी सर्कमफ्रेंस का मतलब निकालने के लिए कह रहा होगा तो आप कह देना कि सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है कि मुझे जो सर्कल बना है उसका चारों बाउंड्री को नापना। समझ में आ गया? सर्कमफ्रेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको, या पेरीमीटर हम नहीं निकालते थे, अलग भाषा में बोल लूं, सर्कमफ्रेंस हम यूज करते हैं गोलाकार में, बट जैसे कि हमारा ये रेक्टेंगल शेप हो गया भाई, क्या ये? अब इसमें पेरीमीटर बोलना है। पेरीमीटर क्यों बोलेंगे? पेरीमीटर का मतलब जानते हो ना कि हमें कोई भी शेप दिया होगा उसका बाउंड्री को नापना ही क्या होता है? पेरीमीटर होता है। बट सर्कल में हम पेरीमीटर यूज नहीं करते, तो क्या यूज करेंगे? सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस एंड पेरीमीटर दोनों इक्वल होता है। सर्कमफ्रेंस कब यूज करते हैं और पेरीमीटर कब यूज करते हैं आपको पता चल गया होगा। सर्कमफ्रेंस हम वो यूज करते हैं जब गोल आकार वाला चीज का हम मतलब बाउंड्री नापेंगे, तुम सर्कमफ्रेंस यूज करेंगे। बट पेरीमीटर हम कब यूज करेंगे? जब हमारा कोई रेक्टेंगल, स्क्वायर मतलब साइड वाला शेप का हम क्या यूज करेंगे? पेरीमीटर यूज करेंगे। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारा आर्क देख लेते भाई। क्या भाई? आर्क। तो आर्क से क्या समझते हो आप बताओ? ये हमारा एक सर्कल ही है, सपोज मान लो। आर्क से क्या समझते हो? कुछ नया लग रहा है आर्क? बताइए आर्क से क्या समझते हो? देखो आर्क का मतलब जानते ही नहीं होंगे आप लोग कि एक कंपास है भाई, इस टाइप का सपोज मान लो कंपास, और हम क्या करते हैं? कुछ बनाते हैं तो क्या करते हैं? एक आर्क नहीं लगाते हैं? यस या नो? यस। तो ये गोल टाइप का ही दिख रहा होगा, मतलब इसे आर्क, जो यहाँ वाला पार्ट होता है इसी को क्या बोलते हैं? आर्क बोला जाता है। क्या बोलते हैं भाई? आर्क। ये जो सर्कल है इसमें भी तो आर्क लग रहा होगा। ये आर्क ऐसे गोल सा पूरा बहुत सारा। तो आर्क का मतलब हम फॉर एग्जांपल इस यहाँ पर काट दिया और यहाँ, इसको मैं ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ, इसको काट दिया, ये छोटा सा आर्क हो गया। यस या नो? आपको समझ में नहीं होगा, मैं इसी पार्ट को थोड़ा सा ऊपर ऐसे करके दिखा देता हूँ। यही वाला पार्ट में यहाँ बना दिया, ये ए हो गया, बी हो गया, तो ये क्या हो गया? आर्क हो गया। एक देखो सर्कल टू टाइप आर्क में बन गया, एक तो ये वाला आर्क बन गया और एक बार नीचे भी तो बन रहा है। तो मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊं, ये इस टाइप से बन गया है दूसरा आर्क, तो इसका भी नाम ले लूं, ए ले लूं, ये बी ले लिया, ठीक है ना? तो आर्क तो समझ में आ रहा होगा, एक सर्कल के अंदर एक मेजर आर्क होगा, एक माइनर आर्क होगा। क्या होगा? देखो माइनर आर्क क्या होगा? देखो माइनर आर्क किसे बोलते हैं? माइनर का मतलब क्या होता है? छोटा। माइनर का मतलब क्या होता है? छोटा। और मेजर का मतलब क्या होता है? तो आर्क समझ में आ गया। आर्क तो इस टाइप को ही बोलते हैं, बट मैं सर्कल में यहाँ पर एक आर्क मार्का, तो ये कौन सा आर्क हो जाएगा? माइनर। क्या हो जाएगा? माइनर आर्क लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना? ये माइनर आर्क हो गया, ये ई नहीं है, सी है, ठीक है भैया। ये माइनर आर्क है, तो ये नीचे वाला क्या होगा? मेजर। क्या होगा? चलिए तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? मेजर। क्या लिख देता हूँ? मेजर आर्क हो गया। बात समझ में आ गया? हमें आर्क किसे बोलते हैं पता चल गया। जो हम कंपास से मतलब चीन मारते हैं ना, वो हमारा आर्क होता है। बट सर्कल में हम कैसे दिमाग लगाए? मैंने बोला ये सेंटर जो हमारा कंपास से यहाँ रखा, एक ये आर्क मारा, एक आर्क ये बना, और कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए तो इधर भी तो आर्क लगाएंगे। तो देख रहे हो, एक ये छोटा वाला आर्क, एक बड़ा। तो यहाँ पर छोटे वालों को माइनर आर्क बोलेंगे, नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे? मेजर आर्क बोलेंगे। बात समझ में आ गया? ये आप लोग उतार लेना, बाद में कर लोगे ना, उतार लोगे, बहुत इजी है। कोई भी पूछ सकते हैं कितने आर्क बनेंगे? 2। हाँ, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि भैया आर्क एक ही बनेगा, मतलब ये छोटा एक मेजर। तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपके पास आर्क क्या कर सकते? यहाँ से आपका मर्जी है, मैं यहाँ से ना काट के, इस सर्कल है ना हमारा, पूरा सर्कल है, मैं कहना चाहता हूँ किसी बच्चे का माता से करेगा भैया मैं इतना बार आर्क मारूंगा, ले क्या करूंगा मैं? अब इतना बार आर्क मारूंगा, बताओ तो भैया क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? माइनर। ये हो गया मेजर। अब कोई दिमाग फुट्टी बच्चा क्या करेगा?
कहेगा भैया अब ना मैं दोनों को बीच बीच से मारूंगा, यहाँ से यहाँ आधा आधा मार दूंगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आर्क होगा बट इक्वल होगा आपस में। क्यों होगा पता ही हो गया कि भैया आधा ये हो गया आधा हो गया, तो हमें सेमी सर्कल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इसने। कह रहे भैया आर्क अब छोटे एक ही होगा क्या, नहीं, सर्कल के अंदर मैंने जितना दिमाग लगा उतना आर्क बना लो, मतलब दो आर्क से मिलकर एक सर्कल बन रहा है। तो एक मैंने छोटा कर, एक बच्चा कह रहा भैया मैं आधा आधा पर आर्क मार दूं, मैंने मार दे भाई। तो आधा आधा पर मारोगे तो इसको हम और नाम से, इक्वल आर्क ना बोलकर हम एक और नाम से जानेंगे, क्या है, सेमी सर्कल। ये हमारा एक सेमी सर्कल टाइप का नहीं लग रहा, आधा आधा, क्या हो गया ये, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या हो गया, आधा सर्कल हो गया, बात समझ में। तो सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल हो गया भैया, आधा कर दिया तो सेमी सर्कल। क्वेश्चन आएगा जो पढ़ता है उसी का क्वेश्चन आता है ज्यादातर, वो देखा हूं। तो सेमी सर्कल समझ में आ गया। सेमी सर्कल कब बनता है, जब आपका आर्क जब मारोगे हाफ हाफ, एक सर्कल का आधा आधा आर्क कर दोगे ना, आधा आधा कर दोगे तो वो किस में डिवाइड हो जाए, सेमी सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। जो आर्क बनोगे ये दोनों आपस में इक्वल भी होगा, मतलब माइनर मेजर आर्क नहीं चलेगा उस समय। क्यों नहीं चलेगा, दोनों इक्वल है भाई। तो इक्वल करने के, इक्वल ना बोलकर हम क्या बोल देंगे, सेमी सर्कल बन गया भाई। एक ये सेमी सर्कल है, ये बन गया, और दो सेमी सर्कल बनकर क्या बनता है, एक गोल, मतलब एक सर्कल बना देता है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद बता रहे इसमें, है ना। चलो अब हमारे क्या भाई, डायमीटर। तो भाई एक सर्कल तो बनाना कंपलसरी है भाई। अब इस पॉइंट से यह देखो, एक सेंटर से एक लाइन पास हो, लाइन नहीं मतलब हाँ ये लाइन ही समझ, मान लो लाइन बाहर ना जा सके, अंदर ही की बात हो ना। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू आएगी ए बी, ये वाला लाइन ही क्या कहलाएगा, डायमीटर। क्या कहलाएगा भैया, डायमीटर। भैया डायमीटर को कैसे डिनोट किया जाता है, डी से डिनोट किया जाता है। भैया ये सपोज मान लो ओ है, भैया आप तो बताए थे पॉइंट से सर्कल पर एक कोई भी पॉइंट पर एक टच हो रहा है तो इसको आर बोलते हैं, बिल्कुल। इस सर्कल से यहाँ पर टच हो, इसको भी आर बोलेंगे। तो यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है, देख सकते हैं कि आपका डायमीटर कैसे बन रहा है। डायमीटर 2r प्लस करूंगा तो हमारा क्या बनेगा, देखो 2r। एक फॉर्मूला नहीं बन रहा है भैया, डी मतलब डायमीटर कैसे बना भैया, 2r प्लस करके डायमीटर बन रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बार बार आता है, हम कहते हैं कि भैया डी दिया है तो 2 से डिवाइड कर दो, दिया होता है ना कि r निकालना, तो अब इस यहां से निकलेगा। अब हम क्या करते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, इनटू हो रहा है ना, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो हम ऐसे ये वाला एक नया, मतलब नया फॉर्मूला पीछे कुछ मतलब पहले का ये फॉर्मूला, कुछ नया नहीं है। हम ऐसे दिमाग लगा के हम करते थे 2 से डिवाइड, रेडियस निकालने के लिए। हाँ रेडियस निकाले करते ना। अब देखो क्यों निकालते, इसके पीछे लॉजिक देखो कि डायमीटर हमारा भाई, दो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है भैया, ये कैसे बना। तो मैंने बोला भैया यहाँ से ए, ये आर है, ओ से बी एक आर है, तो दोनों आर को मैं प्लस करूंगा तो एक लाइन बनेगा, सीधा लाइन, ठीक है ना। तो भैया आर कितना हो गया, 2r हो गया। अब मैंने बोला भैया मुझे आर की वैल्यू चाहिए, मैंने बोला भैया आर के साथ कुछ इंटू तो नहीं होना चाहिए, हो रहा तो क्या होगा, वो इंटू हो रहा तो डिवाइड में आ गया। तो आर निकाला तो डायमीटर का हम आधा कर देते तो क्या निकल जाता था, क्या रेडियस निकल जाता, क्या निकल जाता था, यहाँ से निकलता था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से एक बच्चा पूछ लिया, अरे भैया आप तो बहुत तेज हो, एक सर्कल में एक ही डायमीटर होगा। मैंने बोला भैया तेरा दिमाग जैसा काम, ऐसे भी इसको भी हम क्या बोलेंगे भैया, मैं ऐसे इस सेंटर से यहाँ से पास में ले जाऊं, इसको भी क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। एक बच्चा बहुत तेज था, अब बोलने लगा भैया मैं सेंटर से नहीं ले जाऊंगा लाइन को, अब मैं यहाँ से ले जाऊंगा, इसको भी कोई नहीं बोलेगा। इसको भी हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, यस या नो, सुफियान वेरी गुड, बोलेंगे ना। इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये वाला लाइन जो यहाँ से जा रहा है इसको हम डायमीटर बोलेंगे, है ना। अभी तो बोल रहा था, अब बोल देना तो हमें देखो इस सर्कल बना लिया फिर से। अब मैं यहाँ पर पॉइंट डाल दिया और एक बच्चा ने, मतलब बच्चे क्या ना, मैंने बोला यहाँ से पॉइंट से नहीं ले जाके यहाँ से ले जाता हूँ। आप बताओ डायमीटर बोलेंगे ना, और सर पॉइंट से जा रहा है, ये पॉइंट के पास से जा रहा है, क्या नहीं जाएगा, सीधा ही तो जा रहा है भाई, क्यों जा रहा, नहीं जा रहा सीधा, लॉजिक तो बता उसका भाई, देख मेरा पॉइंट कहाँ है, ये कहाँ जा रहा है। इसको डायमीटर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, इसका यहाँ पॉइंट पे से जा ही नहीं रहा, पॉइंट सारा से जा रहा है ना, मतलब नीचे से जा रहा है पॉइंट के,
जो लाइन पॉइंट से टच होकर दूसरे को टच करे ना वो उससे डायमीटर, उसी को बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया डायमीटर किसे बोलेंगे किसे नहीं बोलेंगे। डायमीटर उसे बोलेंगे जो इस पॉइंट से ये मिड पॉइंट जो हमारा सेंटर है ना उस लाइन से मतलब छूते हुए जाएगा ना, उसी लाइन को हम डायमीटर बोलेंगे, बाकी को डायमीटर नहीं बोलेंगे। तो ये आपका डायमीटर नहीं होगा, इसे बोलेंगे। और हाँ, मेरी मतलब इसमें इनफाइनाइट डायमीटर बनेगा। इनफाइनाइट मतलब सर्कल के अंदर इनफाइनाइट डायमीटर बनता है, ठीक है ना। तो और हमेशा याद रखना ये सेंटर है तो ये दोनों आपस में इक्वल होता है, पता ही होगा ना कि ये वाला इसके इक्वल होता है। ये 10 7 है तो ये भी कितना होगा 7, मतलब ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10 होगा, मतलब ये इक्वल में डिवाइड होता है। बात कभी इसके क्वेश्चन आएंगे, डायमीटर जब डायमीटर बन रहा होगा ना तो रेडियस आपस में मतलब ये वाला ये साइड दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों होता है पता ही होगा, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस है। आर के वैल्यू 7 है तो ये भी 7 है, 10 है ये भी 10 है। इतनी बात समझ में आ गया। तो आपके इसके बाद क्या डायमीटर के बाद कौन सा टॉपिक बताओ। चलिए अब हम क्या कर लेते भाई, कॉर्ड। कॉर्ड है ना। अब यहाँ पर कोई इंग्लिश नहीं आता, कोई चौड़ कौन बोला था, बोलिए आप बोले थे। चलो पहले बोला तो आप लोग वो कॉर्ड है बाबू है। तो ये देखो सर्कल बना लिया भाई, एग्जैक्ट गोल नहीं बना बट जितना हो सका मैंने गोल करने की कोशिश किया। भैया सेंटर है, भैया सेंटर है। अब एक बात पूछूं, सारा गोली से शुरू हो रहा है क्या? हाँ ये सर्कल है ना, सर्कल का मतलब गोल है ना। वर्ग आई थिंक हिंदी में क्या बोलते हैं, गोलाकार को तो स्फीयर बोलते हैं। चलो शांत हो जाओ। तो हमारे पास एक ये गोल सर्कल बना लिया। अब सर्कल के अंदर इस पॉइंट कॉर्ड किसे बोलते हैं, किसे भैया कॉर्ड। तो ये पॉइंट यहाँ ले लिया, ए ले लिया, और ये इस पॉइंट पर मैं बी ले लिया, है ना। ये वाला जो लाइन बन रहा है ना भैया, इसी को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, कॉर्ड बोला जाता है। फिर एक सवाल कि भैया मैं आपने ऐसे लिया, मैं पॉइंट यहाँ नहीं ले सकता, मैं यहाँ से इसको ऐसे मिला दूं, तो इसको हम कॉर्ड नहीं बोलेंगे, भैया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भैया को नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया यही पॉइंट, एक मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया और पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, कहाँ ले लूँ, यहाँ पर। तो ए सी पर मिला दिया, तो ये वाला लाइन को हम कॉर्ड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। सेंटर से हो गया तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओए समझ में आ रहा है, उसके साथ खेलिए, बाल के साथ। चलो अब एक क्वेश्चन एक बच्चा पूछ लिया कि भैया एक सर्कल बनाइए आप गोल सा जल्दी से, और यहाँ पर एक पॉइंट डालिए और सेंटर से चला गया। क्या चला गया भैया, सेंटर से ये लाइन क्या, ये ऐसे लिया। आप बताओ भैया इसको हम कॉर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, कॉर्ड नहीं बोलेंगे, इसको कॉर्ड नहीं बोलेंगे, कॉर्ड नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। किस कौन कौन कह रहे कॉर्ड नहीं बोलेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप लोग, बिल्कुल गलत कह रहे हो, कॉर्ड नहीं बोलेंगे। आप बोलो, हम नहीं बोलेंगे। तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना, कॉर्ड उसे बोलते हैं कि आपका पॉइंट ये और दूसरे में जा रहा है, मतलब कॉर्ड बोलेंगे। कॉर्ड भी है और साथ में इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर भी बोलेंगे। बात समझ में आ गया। तो आपको समझ में आ गया भैया, इसको कॉर्ड भी बोलेंगे और डायमीटर बोलेंगे। इस पॉइंट से ये सबसे बड़ा कॉर्ड यही है हमारा। भैया आउट ऑफ सर्कल जाए तो, आउट ऑफ सर्कल मतलब सर्कल से बाहर सेकंड। अब वो करवाऊंगा, अभी है ना टॉपिक, पूरा करने के बाद ही सवाल पूछना। इसके अंदर का बताओ, कॉर्ड के अंदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक पूछ लिया, मैंने बोला जो कॉर्ड है ना सेंटर से गया तो इस सर्कल का सबसे बड़ा लेंथ वाला कॉर्ड होगा। क्या मैंने बोल दिया, मतलब कि जो सर्कल का ना, सर्कल से ये पॉइंट होते हुए जाएगा ना, वो कॉर्ड सर्कल का सबसे बड़ा लेंथ होगा। इससे छोटा देख लो, मैंने यहाँ से लिया, यहाँ ले लिया, इसके मुकाबले ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जाऊं, सेंटर से जाएगा तो हमेशा बाकी हाँ बताइए, ए ओ बी बनाएंगे तो कॉर्ड बनेगा, ए ओ नीचे ला देगा, ओ यहाँ पर ओ ले लूं, हाँ, और उसको बी बना दो, नीचे लाइन सेक्टर बन जाएगा, या ये ले लूं,
डी दे देता हूँ, ये ऐसे मिला दूं, इसको कॉर्ड बोलेंगे? नहीं, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। सेंटर से यहाँ पर आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? और देखो अच्छा, यहाँ से ऐसे तीनों को जोड़ दिया हमने, एक दो तीन, अच्छा ऐसे कह रहे हो, ऐसे ए ओ बी को जोड़ दिया ऐसे ए ओ बी को जोड़ प्लस करके, अच्छा ए इसको जोड़ना यहाँ, ए ओ डी रिकॉर्ड है क्या? ए ओ डी बताना यार, मैं बताऊं कौन सा बोल रहा? ऐसे बोलोगे, देखो इसको प्लस करने, ए ओ डी, ये वाला और ये ए ओ बी। हाँ अच्छा भाई, ये तो यहाँ से गया तो इसको रेडियस बोलेंगे। रेडियस का कॉर्ड का मतलब सीधा सिंपल भाषा में बताऊं तो वो स्ट्रेट जाना चाहिए, दूसरे पॉइंट पर सर्कल के वहां पर टच होना चाहिए। ये भैया सर्कल को पार मतलब पार नहीं टच किया है क्या? यहाँ पर टच हो रहा है और कहीं टच हुआ क्या? नहीं, ये तो यहीं पर खत्म हो रहा है, ठीक है ना? ये वाला लाइन और ये वाला कॉर्ड नहीं। कॉर्ड होने का नियम क्या है भैया कि एक यहाँ टच हो रहा है और दूसरे सिरा पर भी सर्कल टच होना चाहिए। स्टापो से स्टाप, हाँ, मतलब यहाँ से देखो दूसरे छेरा पॉइंट, इसको भी हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड। भैया यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ हो जाए, कोई बात नहीं, इसको भी हम कॉर्ड बोलेंगे। मतलब इस सर्कल यहाँ का पॉइंट और दूसरे सर्कल में पॉइंट, ये दोनों लाइन स्ट्रेट होना चाहिए। हाँ स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा सिंपल भाषा में बोलना, उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोला जाएगा। फिर इसको डायमीटर, नहीं डायमीटर समझ में आ गया? डायमीटर जो यहाँ से यहाँ जो लाइन जाता है इसको तो कॉर्ड बोलेंगे। और हमें इससे भी ये पता चला कि इस सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड यही होगा, सेंटर से जो पास होगा ना लाइन, वो सब सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। देख रहे हो ना, यहाँ से इधर जाओ, सबसे छोटा मतलब ग्रेटर यही है ना, बाकी सब स्मॉल है, तो इससे हम दिमाग लगा सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछो इसमें। और हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि सर्कल के अंदर एक ही कॉर्ड होगा क्या? इनफाइनाइट, जितना आप कर सकते हो। तो फिर से सर्कल, बुखार आ गया, ये देखो है ना, सब हमारी क्या कहलाएगा? कॉर्ड। यहाँ से यहाँ, ये तो आपने मीठी वाली रोटी क्या बना दिया? मीठी वाली रोटी, जो अफगानी खाते नहीं, हाँ। रोटी भी तो ये हमारा क्या है, ये लाइन पार नहीं होना चाहिए, लाइन इसके अंदर ही की बात। चलिए ठीक है, कोई बताएगा सेगमेंट क्या होता है? चलिए, एक सर्कल तो बनाना कंपलसरी है भाई। सेगमेंट कब बनता है वो बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ व्हेन सर्कल इज डिवाइडेड बाय अ कॉर्ड रिक्वायर्ड सेगमेंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया है कि भैया सर्कल के अंदर एक कॉर्ड होगा, यहाँ से यहाँ एक कॉर्ड, ठीक है? तो ये देख रहे हो भैया कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? तो दो पार्ट में जो डिवाइड कर रहा है इसी को क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। अब सेगमेंट टू टाइप का होता है, ये वाला पार्टी को क्या बोलेंगे? सेक्टर। नहीं बाबू, सेक्टर नहीं बोलेंगे, ये देखो इसको बोलेंगे, ये तो कट गया तो सेगमेंट। जब कॉर्ड के बीच में बटेगा तो क्या देगा? सेगमेंट। नाम क्या देगा? सेगमेंट देगा। क्या देगा? तो ये वाला पूरा पार्ट क्या बोलेंगे इसको? मेजर। क्या बोलेंगे भैया? मेजर सेगमेंट। किस किस को पता था पहले? मेरे को भी। वेरी गुड, ठीक है। जब कॉर्ड देखो, एक इस पार्ट को किया, बड़े वाले पार्ट को हमें क्या बोलेंगे? मेजर। एंड छोटे वाले पार्टी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। जब कॉर्ड आपस में डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा? सेगमेंट बनाएगा, एक मेजर बनाएगा और एक माइनर बनाएगा। फिर यहाँ पर सवाल कि भैया ये एक ही कटेगा? भैया आपकी मर्जी, तो फिर से सर्कल बना लो। पड़ोस में लिख दो ना इसके, इनफाइनाइट बनेगा सर्कल में, कुछ भी हो, रेडियस लो, डायमीटर लो, कॉर्ड लो। सर्कल बार-बार मत बोलना। फाइनाइट, इनफाइनाइट क्या बोले? गुड मॉर्निंग। इनफाइनाइट सेगमेंट बनेगा जब आपको दो टाइप में करोगे तो आपका छोटा बनेगा, एक बड़ा बनेगा, एक इक्वल भी बनेगा, ठीक है ना? तो इक्वल के समय तो भाई कुछ नाम है क्या? नहीं, कुछ नाम नहीं, उसमें अलग फॉर्मूला होता है। तो सेगमेंट किस किस को समझ में नहीं आया?
सेगमेंट क्या होता है? मैं सोचा सेगमेंट कब बनता है? मुझे क्या पता। अभी आप ही ने तो बोला किसको नहीं पता, मैंने सुना। चल बता दो सेगमेंट क्या होता है, अभी बताया मैंने। हाँ बताया तो, अभी तो बताया, ये दोबारा लिखा हुआ। भैया भैया प्लीज बताना। बता जल्दी बता सेगमेंट क्या होता वहाँ तो लिखा है, वहाँ पढ़ ले। है? दम भाई ये दोबारा सर्कल डिवाइडेड। जल्दी ला, मुझे मत ले। भैया मुझे समझा। तेरा ये हाथ ला, हाथ ला। मैं मार तो फिर पढ़ाई में कोई दोस्ती नहीं। सेगमेंट किसे बोलते बेटा? डेफिनेशन और वो जो मुझे डंडी लिखा। ओए सॉरी, वो जो लाइन बनी है ना उसमें मैं यही बोल रहा था। तो मुंह लग जाएगा, खूब डाल जाएगा इधर। सेगमेंट किसे बोलते हैं? सेगमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। मेजर सेगमेंट बड़ा होता है और माइनर सेगमेंट छोटा। तू बता बेटा सेगमेंट किसे बोलते हैं? दो प्रकार के दिल होते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। लाइन कब बनता है सेगमेंट? जो गोलाकार में भी लाइन बाई लाइन खींचेंगे। लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन को क्या बोलते हैं? इंसान बन जा। रेडियस। रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? जो लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? सेगमेंट। नहीं लाइन तो होता है, इसको अच्छा, क्या बोलते हैं? कॉर्ड। चॉट बोला, कॉट कहते हैं। जॉर्डन। कुछ नहीं हो सकता जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ोगे। तो सेगमेंट का मतलब सीधा सिंपल भाषा में बोलूं कि सेगमेंट हमारा कब बनता है? जब कॉर्ड, सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है और वो कितने डिवाइड में, मतलब दो टाइप में डिवाइड करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो पहला पार्ट जो हमारा छोटा पार्ट होता है उसको माइनर सेगमेंट बोला जाता है, और कॉर्ड जो दूसरा पार्ट को डिवाइड करेगा उसको क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट बोलेंगे। कभी इक्वल ऐसा हो सकता है कि भैया मुझे पता है ना एक सर्कल है, इस पॉइंट से यहाँ पर कॉर्ड बनेगा, इसको भी तो कॉर्ड बोलते हैं। तो इसको ये दोनों क्या हो गया? सेगमेंट आपस में इक्वल होगा ना, सीधी सी बात है। या कोई सर्कल है भाई, सर्कल है, एक कॉर्ड है भाई, ये कॉर्ड हमारा सपोज मान लो यहाँ से सर्कल पॉइंट से ना जाके यहाँ से जा रहा है, तो भैया ये क्या है? छोटा जो दिख रहा है इसको माइनर बोलेंगे, इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे। और कॉर्ड जब सर्कल को काटता है तभी वो क्या बनता है? सेगमेंट बनता है। क्या बनता है? सेगमेंट बनता है। अब हमारा साथ में क्या है? सेक्टर। चलो अब हम सेक्टर समझते हैं। सेक्टर में भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? सर्कल। पिज्जा बनाएंगे। पिज्जा। तो देखो अब सर्कल बनाना कंपलसरी होगा। अब यहाँ पर आप लोग पिज्जा तो देखे होंगे, यस या नो? पिज्जा को देखे होंगे, आपको यहाँ से इस साइड मतलब इस टाइप से आपको काट के देते होंगे, यस या नो? इस टाइप का। देखो ये हमारा क्या है भैया, यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये रेडियस, ये भी रेडियस है, ठीक है ना? तो यो रेडियस, जो सर्कल में रेडियस का जो गैप होता है ना, देखो ये जो लाइन है रेडियस है, रेडियस से जो फिगर बन रहा है उसी को क्या बनाएगा? सेगमेंट बनाएगा। क्या बनाएगा? नहीं, सेक्टर बनाएगा। सेगमेंट तो वो बनता है ना, यार ध्यान ही नहीं दे रहे क्या बोल आपके पीछे पीछे से बोले। हाँ मतलब मैं बोल दिया भैया। सेक्टर किसे बोलते हैं? सेगमेंट। जो सेगमेंट कब बनता है? जब कॉर्ड आपस में एक सर्कल को काटता है तो सेगमेंट बनाता है। जब रेडियस काटता है तो क्या बनेगा? सेक्टर बनेगा। अब सेक्टर देखो ये क्या, इसे क्या बोलेंगे? जो ये वाला पूरा पार्ट बोलेंगे भैया, पूरा को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर बोलेंगे। जो बच गया मेजर। अब जो इसके ऊपर जो बचा है ना ये वाला पूरा क्या होगा भैया हमारा? क्या बोलेंगे? मेजर। और सेक्टर कब बनता है? जब रेडियस, जो रेडियस में जो गैप, दो रेडियस आपस में कटता है ना, जो कटेगा तो ये हम, हाँ मतलब दो रेडियस आपस में कट रहा है, दो रेडियस कट रहा है ना, तो जो कट रहा है गैप है कि माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला उसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गया होगा? और बताओ इसमें कोई क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन पूछ लो। इसमें कंफ्यूजन, इसमें बनेगा कितना? इसमें भी इंफिनिटी बनेगा। अच्छा हाँ, इसमें भी इंफिनिटी बनेगा। अरे भैया तुम सर्कल लेना है तो अब तुम्हें मन कर रहा है भैया मैं यहाँ पर रेडियस ले लूं और यहाँ पर ले लूं। अब कोई बच्चा कह रहा है भैया मैं वहां ना लूंगा, मेरे को तो थोड़ा सा
ऐसे ले लेता हूँ मैं। अगर इस पे भी सीधी स्ट्रेट गई तो बस इक्वल सेक्टर। तो पता पहली बात में सेक्टर सीधा जाता ही नहीं है। मीटर है कि वो कॉर्ड है। क्वेश्चन में दिया रहेगा। हाँ क्वेश्चन में दिया होगा। और एक पूरे सर्कल में बस एक ही सेक्टर बनेगा कि एक से ज्यादा भी बन सकता है? क्या मतलब 2 बनेगा ना भैया, देखो कोड है तो 2 ही बन रहा है ना, 1 या 2 इक्वल बने, इनफाइनाइट नहीं बनेगा। तो 3 बना दियो, ठीक है भाई 2 लाइन है तो इसमें 2 ही, एक सर्कल को आपका देखो इसमें भी 2 बन रहा है, इसमें भी डन इस टाइप से लिया, या आप इस टाइप से ले लो, मैं चाहता हूँ यहाँ पर तुम छोटे छोटे से ले लो, यहाँ से ले लो, तो इसमें भी 1 2 बन रहा है, इनफाइनाइट नहीं बनेगा। हाँ एक सर्कल अलग अलग तरीके से बना सकते हो, मैंने कभी ऐसा ले लिया, कभी ऐसा लिया, कभी भी मैं कैसा भी ले रहा हूँ तो 2 ही सेक्टर, मतलब 2 ही में डिवाइड कर पा रहा हूँ ना सर्कल को, एक तो ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, सेगमेंट में भी फिर 2 ही बनेगा। हाँ 2 बनेगा। तुम लोग इनफाइनाइट बोलो, वो करवाए वो कौन है? अरे भैया मतलब ये जो सेगमेंट है अब सर्कल का कितना 2 ही बनेगा, 2 कितने में ना 2 बनेगा, 2 सेगमेंट में डिवाइड होगा, एक 1 और 2। तुम्हें इनफाइनाइट में बना दिए थे, अब मैंने हाँ भी बोल दिया था। तो जो हमारा सर्कल के अंदर सेगमेंट सिर्फ 2 बनेगा, कितना बनेगा 2, एक माइनर बनेगा या एक मेजर बनेगा, या ऐसा हो सकता है दोनों इक्वल बने, ठीक है ना, 2 टाइप का बनेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है उसके अंदर। तो आपको मेजर सेक्टर कब बनता है एंड मतलब मेजर सेक्टर नहीं, सेक्टर कब बनता है एंड सेगमेंट